हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की क्लास में आपका स्वागत है। जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे स्वाधीनता संग्राम एवं स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, अभी तक आपने पढ़ लिया था 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के कारण, विद्रोह की असफलता के कारण व स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। उसके आगे बढ़ते हैं। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन, जो आज का टॉपिक है। अंग्रेजी शासनकाल में विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन हुए, जिनका प्रमुख उद्देश्य धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सुधार करना था। जिस प्रकार से पूरे देश में छुआछूत, सती प्रथा, अंधविश्वास एवं बाल विवाह जैसी विभिन्न कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जिनके कारण भारतीय जनता में एकता का पर्याप्त अभाव था। अधिकांश भारतीय जनता पिछड़ी हुई थी। परिणाम स्वरूप प्रचलित रूढ़िवादियों और परंपराओं को दूर करने के लिए अनेक समाज सुधारक आगे आए। सती प्रथा के बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। उस टाइम में जब भी किसी का पति का देहांत हो जाता था, तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी उसकी चिता पर बैठ के जलना होता था। उनको रस्सी से बांधकर बांसों के बीच में इसलिए कर दिया जाता था, जब वो सती हो रही हो उस टाइम वो जल रही होगी, इस जलन से भागे ना, निकले ना। एक बहुत ही गलत कुरीति थी, जिसका अंत इस सुधार आंदोलन में किया गया। छुआछूत, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, इन जैसी बातों का कि तुम शूद्र हो, हम ब्राह्मण, वैश्य, 4 वर्गों में बांटा हुआ था हमारा जो समाज। उसमें छुआछूत की बीमारी जो थी वो बहुत ही, आप कहेंगे तो बुरी बीमारी थी। उनको अपने साथ बिठाना नहीं, उनको अपने साथ खाना पीना नहीं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो विद्यालय भी थे उनमें उनको दूर बिठाना। और कईयों में तो ऐसा था कि उन छुआछूत की बीमारी से शूद्र लोगों को पढ़ने का अधिकार भी न मिला था। अंधविश्वास, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा भरा फैला हुआ था। बाल विवाह, छोटी ही उम्र में बच्चों की शादी कर देना, इन जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए जो उपाय किए गए थे वो हम इसमें पढ़ेंगे। अंग्रेजी शासनकाल में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित बातों का प्रमुख रूप में ध्यान रखा गया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। एकीकरण का मतलब इकट्ठा करना, यानी जो भी राजनीतिक शासन था, प्रशासनिक था, यानी अधिकारी और जो शासक थे उनके बीच को एकता को बढ़ाना, यानी सबको एक करके चलना। नंबर 2, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। देश में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना, बढ़ावा देना, यानी भारत के अंदर जो शिक्षा थी उसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। उस टाइम आए थे वुड्स की शिक्षा होगी, मैकाले ने अपना विवरण पत्र दिया था। जितने भी पाश्चात्य थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने अपने यहाँ पर आकर अंग्रेजी शिक्षा का ही ज़्यादा प्रसार किया। प्राचीन भारतीय इतिहास की खोज, साथ साथ जो प्राचीन भारतीय इतिहास था उसकी खोज की कि पहले इतिहास में क्या क्या हो चुका था, क्या कैसा चल रहा था, उस सब की खोज करके उनमें नए तरीके का सुधार करके उसको आगे पेश करना। नंबर 4, सांस्कृतिक जागरण। लोगों को सांस्कृतिक शिक्षा, भारतीय कल्चर के प्रति या वेस्टर्न कल्चर के प्रति, पाश्चात्य दोनों जो प्रोग्राम्स थे, कल्चरल प्रोग्राम जो भी होते हैं, जो भी सांस्कृतिक थे, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना।
नंबर 5, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का आरंभ, यानी जो स्थानीय स्वशासन संस्थाएं थी उनका आरंभ करना। एक बड़ा क्षेत्र होता था, उन लोगों को देखना, उसको संभालना वह मुश्किल काम होता था, कठिन काम होता था। तब जाके छोटी और स्थानीय शासन व्यवस्थाओं का प्रारंभ करना, संस्थाओं का प्रारंभ करना इस काल में हुआ। नंबर 6, जनहित के काल। जनहित के काल लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, आर्थिक व्यवस्था करना, लोगों के समाज में हितोपदेशी कार्यों का प्रारंभ करना, ये सब जनहित कार्य के अंतर्गत आते थे। नंबर 7, देश का आर्थिक शोषण। जो देश का आर्थिक शोषण हो रहा था, चाहे वो जमींदार हो, किसान हो, साहूकार हो, उन सबको उस शोषण से मुक्ति दिलाना, ये सारे कार्य थे वो हमारे धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत किए गए। इसमें से जो समाज सुधारक कार्य हुए हैं उनमें सबसे पहला काम था हमारा जो नंबर 1, ब्रह्म समाज। इस समाज की स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा सन 1830 में की गई थी। उन्हें भारतीय राष्ट्रीयता का पैगंबर माना जाता था। राजा राममोहन राय देश के प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा जैसे कुरीति का अंत किया था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कुरीति से कोई फायदा नहीं है, किस प्रकार से स्त्रियों का शोषण हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह को इन्होंने बंद कराया। और भी कई प्रकार की कुरीतियाँ थी, मूर्ति पूजा है। इन सब के प्रति उन्होंने इस आंदोलन को, इस समाज सुधार आंदोलन को जो प्रारंभ किया, जिससे उनको समाज में फैली हुई कुरीतियों से सभी को दूर कर सकें। ब्रह्म समाज ने समाज सुधार के लिए निम्नलिखित कार्य किए। अंतरजातीय एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, यानी जो अदर कास्ट थी, जो समाज में लोग बुराइयां करते थे कि नहीं हम अदर कास्ट में शादियां नहीं कर सकते, उन सब का अंत किया। तब से कोई भी इंटर कास्ट में शादी करने के लिए स्वेच्छा से अगर वो करता है तो उसको करने की अनुमति दी गई। विधवा विवाह, अगर किसी का पति ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, तो उसको दोबारा शादी करने का जो पहले नियम नहीं था उसको ख़त्म करके उसको भी इसमें परिवर्तित किया। कर्म कांडों का बंधन निरर्थक, जितने भी कर्म कांड किए जाते थे, चाहे पूजा पाठ से हो जैसे हो, उनका जो बंधन था उसको निरर्थक किया, यानी उसको दूर किया। सती प्रथा पर अंकुश लगाया तथा पारिवारिक संपत्ति में स्त्री के उत्तराधिकारी होने का समर्थन किया। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट था कि सती प्रथा का अंकुश लगाया। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कभी भी कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो आपको याद रखना होगा कि राजा राममोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। और साथ ही साथ पारिवारिक संपत्ति में स्त्री के उत्तराधिकारी होने का जो समर्थन किया गया वो इसका मेन पॉइंट था। यानी पहले की डेट में जो सती प्रथाएं थी उनको, या जो स्त्रियां थी उनको किसी प्रकार से संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। उसका पुरजोर समर्थन उन्होंने इस अपने जो समाज की जो स्थापना की थी ब्रह्म समाज में, उसको प्रथम वरीयता दी। स्त्री शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया। जैसा अभी बताया था मैंने, स्त्रियों का जो दशा थी उस टाइम बहुत ही दयनीय थी, उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया और उनकी शिक्षा और उनकी जो संपत्ति में अधिकार, इन सब पर उन्होंने जोर दिया और उनको इस लाभ को लेने के लिए आगे बढ़ाया। नेक्स्ट है बाल विवाह का सख्त विरोध किया। जो बताया था अभी, बाल विवाह, यदि कम उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती, उसका उन्हें पूरी तरीके से विवाह का क्या कि बच्चे पूरी तरीके से जब तक मैच्योर नहीं हो जाते, जब तक परिपक्व नहीं हो जाते, तब तक इनकी शादी नहीं करनी चाहिए। 18 साल का जो एज का फाउंडेशन रखा गया था लड़की के लिए, और आज की डेट में लड़कों के लिए 21 साल का फाउंडेशन बनाया गया है। वो इसी को देखते बनाया गया कि बाल विवाह से हम मुक्ति पा सकें। वेदों की प्रामाणिकता की तुलना में वृद्धि और तर्क को महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो भी पुराने समय में वेदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी
उन सब को हटा के जो वृद्धि और तर्क का महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी जो हमें तर्क है, तार्किक शिक्षा पर ज़्यादा बढ़ावा दिया, ना कि पूजा पाठ वेदों की शिक्षा की अपेक्षा। नंबर 2 है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज यह समाज पश्चिमी विचारों के कारण अस्तित्व में आया था। प्रार्थना समाज ने अपना धार्मिक चिंतन की अपेक्षा समाज सुधार में लगाया, जैसे अनेक जातियों के मध्य अंतर भोजन एवं अंतर विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह तथा दलितों एवं स्त्रियों की स्थिति में सुधार। डॉक्टर पाडुरंग ने सन 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। इनके साथ साथ महादेव गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडारकर और नारायण चंद्रवरकर इनके साथ थे मुख्य नेता के रूप में, जिन्होंने समाज में इस समाज सुधार आंदोलन में इनका साथ दिया। प्रार्थना समाज ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को मान्यता दी, जैसा कि पहले वाली समाज बताया गया है, जो राजा राम मोहन द्वारा सन 1830 में की गई थी। उनको पूरी मान्यता दी इन्होंने, लेकिन इसकी प्रमुखता विशेषता यह थी कि कभी भी इसने अपने को हिंदू धर्म से पृथक नहीं किया। ये इनकी एक अलग विशेषता थी। जब उन्होंने कहा था वेदों की प्रामाणिकता की तुलना में बुद्धि और तर्क को महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हिंदू धर्म को इससे कभी भी पृथक नहीं किया। गोविंद रानाडे ने महाराष्ट्र में विनय रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, यानी पुनर्विवाह, विनय रीमैरिज यानी पुनर्विवाह, जो उसकी स्थापना की, जिसके अंतर्गत 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित किया गया। दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ का गठन प्रार्थना समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया गया। यानी दलित थे, छोटी कास्ट के जो लोग थे, जाति पात का जो इतना छुआछूत का इतना वो फैला हुआ था, उससे रिलेटेड एक स्थापना संघ या एक कह सकते हैं, हाँ संघ ही कह सकते हैं, संघ की जो स्थापना दी, जो एक उनका मॉडल बन गया है। नंबर 3 आर्य समाज। इसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इन्होंने हिंदी समाज और उनके दोषों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना, सॉरी हिंदी पढ़ दिया मैंने, हिंदू समाज और उनके दोषों को दूर करने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। यानी जो भी हमारे हिंदू समाज में कुछ दोष थे, उनको इन्होंने उनका अध्ययन किया और उसकी स्थापना की, जिनसे उन दोषों को थोड़ा दूर किया जा सके। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध विद्रोह किया, ज्ञान की तलाश में निकल लिए। यहाँ पर मिसप्रिंट है, मूर्ति पूजा लिखा है, यहाँ पर मूर्ति पूजा होगा। स्वामी जी ने वेद शास्त्रों का गहनता से अध्ययन किया और सन्यासी बनकर अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने जातिपात, छुआछूत, विधवा विवाह का विरोध किया। कुल मिला के अगर माना जाए तो जो ब्रह्म समाज में हुआ था वही इन्होंने अपना आर्य समाज में भी किया। उन्होंने राम तथा कृष्ण को अवतार नहीं माना, बल्कि उन्हें युग पुरुष माना। हम लोग आज की डेट में भगवान राम और उनको भगवान का दर्जा दिए हुए हैं कि भगवान थे, उन्होंने इसको केवल एक युग पुरुष यानी एक अच्छा इंसान के रूप में उनको माना, भगवान का दर्जा उनको नहीं दिया, ना ही ये माना कि ये किसी भी प्रकार से विष्णु या किसी के अवतार हैं। स्वामी जी हिंदी के प्रमुख समर्थक थे। उन्होंने अपने लिए हिंदी का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित था।
आर्य धर्म के सिद्धांतों का ये प्रमुख ग्रंथ था, यानी सत्यार्थ प्रकाश था जो दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था, वह आर्य समाज का जो ग्रंथ था उसमें मेन ग्रंथ था, यानी प्रमुख ग्रंथ था जो धर्मों के सिद्धांतों के अनुसार। वे अपने मातृभूमि से अत्यधिक प्रेम करते थे तथा इसे पराधीनता से स्वतंत्र कराना चाहते थे। भारत जो अंग्रेजों से पराधीन था उससे लड़ने के लिए ये अधीर रहते थे। इन्होंने कहा था हमारा देश बहुत दिनों से अंग्रेजों का गुलाम है, इसलिए इनसे हमें स्वतंत्र कराने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। वो उन्होंने अपने उस टाइम किए और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने पर उन्होंने अपना खुलकर योगदान दिया। उन्होंने कहा विदेशी चीज़ों को हम किसी प्रकार से नहीं अपनाएंगे, यहाँ के स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाएंगे। और साथ साथ आर्य समाज द्वारा देश स्वतंत्र और हिंदी राष्ट्रभाषा हो जैसे विचारों से देशवासियों को प्रभावित किया। यानी उन्होंने कहा हमारे देश में जैसे जिस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा था, उन्होंने कहा नहीं, अभी भी हमारे देश को अपनी जो मातृभाषा है, अपना कल्चर है यानी हिंदी भाषा, अपना भारतीय कल्चर को अपनाने के लिए अपने विचारों को देशवासियों को जागरूक करने के लिए अपने विचारों को देशवासियों को प्रदान किए, उनको प्रभावित किया कि हमें अपने देश के प्रति लगाव रखना चाहिए, हमें अपना भारतीय कल्चर अपनाना चाहिए, हिंदी शिक्षा को हमें अपनाना चाहिए, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, उसी का हमें अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4, रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहनता से अध्ययन किया, लेकिन रामकृष्ण से मिलने के पश्चात ही उन्हें शांति मिली। अपने गुरु के पास आकर ही उन्हें शांति मिली। कई देशों का भ्रमण किया उन्होंने, कई जगह गए। एक बार अमेरिका के अतिरिक्त अमेरिका में जाकर वहाँ पर उनके एक व्याख्यान उनका याद है, वहाँ पर वेदों का जो अपने भारतीय वेदों को सबसे नीचे रखा गया था, शायद रामचरितमानस था, और ऊपर उनके अपने अपने जगह के उनके धार्मिक ग्रंथ रखे हुए थे। तो लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया कि इनका धार्मिक ग्रंथ है वो बहुत नीचे है और हमारा धार्मिक ग्रंथ ऊपर वरीयता दी गई है। जब इनको पता लगा तो स्टेज पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर अपना एक व्याख्यान दिया, एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि आप लोग जिस भारतीय वेद को, भारतीय ग्रंथ को आप हंसी का वो बना रहे हैं, आप नहीं जानते जो आपके ग्रंथ हैं वो हमारे ग्रंथ के ऊपर रखे हुए हैं। यानी हमारा जो कल्चर है, भारतीय कल्चर है, भारतीय वेद है, भारतीय ग्रंथ हैं, उनसे ही आपके ग्रंथ, आपके वेद, आपके जो भी है धार्मिक प्रवृत्ति का जो भी ग्रंथ कहें या बुक है, वो आपकी उसके ऊपर रखी हुई है। अगर मैं इसको नीचे से खींच लूँ तो आपके ग्रंथ, आपके जो भी वेद हैं वो टिक नहीं पाएंगे। आधार है हमारा भारतीय कल्चर के बारे में। तो इस बात पर वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया था कि बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने। हाँ सॉरी, शिकागो में उन्होंने जो भाषण दिया, इससे वो लोग, अमेरिका की बात है, शिकागो में जो भाषण दिया था उससे वो लोग प्रभावित हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने धार्मिक सुधार के साथ साथ मानव सेवा, पीड़ितों की सेवा तथा राष्ट्रीयता की भावना को विशेष योगदान दिया। उन्होंने कहा मानव की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, जो लोग पीड़ित हैं उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए, हमारे अंदर देश राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्होंने इस देश को देश प्रेम की भावना से जोड़ने का प्रयास किया, वेदों से जुड़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना उन पश्चिमी विद्वानों द्वारा की गई जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित थे। हमारे देश में इस सोसाइटी का प्रमुख कार्यालय मद्रास में था। सन 1807 में कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु के बाद मिसेज एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी। वह भारतीय विचारों और संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित और वेदांत में विश्वास रखती थी। एनी बेसेंट नाम तो आपने सुना होगा, एनी बेसेंट का आपने पढ़ा भी होगा एनी बेसेंट के बारे में।
बहुत ही अच्छी और कुशल महिला थी। वेदों में विश्वास रखना, धर्म पर विश्वास रखना, समाज सेवा में विश्वास रखना, जैसा कि अभी रामकृष्ण मिशन में पढ़ा था, मानव सेवा, पीढ़ी सेवा, राष्ट्रीयता की भावना सॉरी, इन सब में विश्वास रखना उनके अंदर था, उनकी कला में था। वह भारतीय विचारों और संस्कृति से पूर्ण रूप से परिचित थी और वेदांत में विश्वास रखती थी। सन 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का निर्माण किया। हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। अब समझ रखते हैं, उन्होंने किसी प्रकार से, जबकि पूरी तरीके से आपने देखा कि इस समाज की स्थापना पश्चिमी विद्वानों द्वारा की गई थी, फिर भी उन्होंने इस देश में हिंदू धर्म के लिए एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज का निर्माण किया और वहाँ पर हिंदू धर्म और पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान कराई गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदू और बौद्ध धर्म को पुनः जीवित करने तथा मजबूत बनाने के लिए क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए। यानी इस जो सोसाइटी का जो मेन उद्देश्य था वो हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसको मजबूत बनाना। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा सन 1916 में मद्रास में की गई। वे आयरिश महिला थी जो भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। उन्होंने साप्ताहिक पत्र कॉमनवील तथा दैनिक पत्र न्यू इंडिया को प्रकाशित किया। उन्हें सन 1917 में गिरफ्तार कर लिया और नजरबंद कर दिया गया। नेक्स्ट है मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां इसके अध्यक्ष थे। 17 अक्टूबर सन 1817 में सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। इनका प्रमुख समाज सुधारकों में नाम लिया जाता था। मुस्लिम समाज में विभिन्न बुराइयां भी थी, सबको पता था, जिन्हें दूर किए बिना समाज का उत्थान नहीं हो सकता था। ये इनको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों के सुधार पर विशेष जोर दिया। इनके द्वारा समाज सुधारों से संबंधित किए कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर करने हेतु उन्होंने मुसलमानों को शिक्षित बनाने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि असच्ची समाज ही अंधविश्वास एवं रूढ़ियों का मानव होता है। सभी लोग जानते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो या बौद्ध समाज हो, किसी भी समाज में अगर आपके अंदर अंधविश्वास की भावना जाग गई तो आप समझ लीजिए आप किसी प्रकार से शिक्षित नहीं हैं, आप एक अशिक्षित व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं। इन सब से दूर जाने के लिए उन्होंने कहा मुस्लिम समाज को, जो मुसलमानों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम इंसान को शिक्षित करेंगे तो वो शिक्षा से रिलेटेड बात करेगा, ना कि अंधविश्वास की। इसलिए उन्होंने कहा इस सबको दूर करने के लिए सबसे पहले कार्य होगा हमें मुसलमानों को शिक्षित करना पड़ेगा। नंबर 2, उन्होंने शिक्षा विकास के लिए तथा मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मुरादाबाद और गाजीपुर में विभिन्न मदरसों का निर्माण किया। यानी गाजीपुर, मुरादाबाद एवं और भी कई जगह उन्होंने विभिन्न मदरसों का निर्माण किया, जिसमें मुसलमानों को शिक्षित किया जा सके। नंबर 3, मुस्लिम समाज की स्त्रियों के लिए शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने पर महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि स्त्री शिक्षा के अभाव में समाज की स्थिति में सुधार संभव नहीं हो सकता। मुसलमानों में पहले मुस्लिम समाज के लिए जो शिक्षा थी वो अनिवार्य नहीं थी। इन सबको देखते हुए उन्होंने कहा जब तक हम स्त्री को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक हम परिवार में कभी भी आगे, अपने समाज में आगे नहीं जा सकते। नेक्स्ट है नंबर 4, इन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यानी उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया। इसका विकास होते ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया।
जो आज की डेट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जिसका पहले नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। नंबर 5, इस कॉलेज के विद्यार्थियों के रहन सहन एवं व्यवहारिक योग्यता प्रदान करने के लिए छात्रावास की स्थापना की गई। इसमें अंग्रेजी महिला द्वारा विद्यार्थियों को व्यवहारिक योग्यता का ज्ञान कराया जाता था। यानी उनको जो मुस्लिमों का था रहन सहन डेवलप करने के लिए कि किस प्रकार से हमें समाज में रहना है, किस प्रकार से चलना है, उन सब की, और व्यवहारिक योग्यता जो आपका बोलचाल है, लोगों के प्रति आपको कैसे बोलना चालना, लोगों से कैसा व्यवहार करना, इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए वहाँ पर छात्रावास की स्थापना की गई कि आप वहीं पर रहकर पढ़ें और वहीं इन चीज़ों को सीखें, जिसके लिए एक अंग्रेजी महिला को नियुक्त किया गया। इस प्रकार आपने सारे आंदोलन पढ़े। 6 थे। नंबर 1 ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा की गई थी। नंबर 2 प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना पश्चिम विद्वानों द्वारा की गई थी, लेकिन इनकी जो इनके पहले अध्यक्ष थे कर्नल आलकाट की मृत्यु, उसके बाद मिसिज एनी बेसेंट को इसकी अध्यक्षता दी गई। और लास्ट है हमारा नंबर 6 मुस्लिम सुधार आंदोलन, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की गई थी। इस प्रकार आपका जो ये चैप्टर है स्वाधीनता संग्राम एवं स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास, ये आज खत्म होता है। यानी पहला चैप्टर आपका जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण का था वो आज आपका खत्म हो गया है। ओके, धन्यवाद।